Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to learn how to write a speech. Students, you might have heard on a Republic Day or the Independence Day, the speech given by our Secretary Sir, Principal Ma'am or some students. Okay, so आपने देखा है कि इन दिनों पर जैसे इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उनमें स्पीच दी जाती है, स्टूडेंट्स भी देते हैं, हमारे जो सर टीचर्स वगैरह भी स्पीच देते हैं. तो वो स्पीच एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड होती है ना. उस पर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो ओकेजन होता है उसको डिस्कस किया जाता है, या और भी हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं. सपोज वी कैन टेक द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वी कैन टेक द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ और फूड हाइजीन या क्लीनलीनेस. तो हम कोई भी एक टॉपिक होता है उस पर हमारे जो व्यूज़ हैं वो हम प्रेजेंट करते हैं सबके सामने. So there are some tips, rules that we have to follow while writing a speech. So first of all, let's read out those rules and then we are going to write a speech. Okay. So the first rule is read the topic and think about it carefully. आप कभी जो भी टॉपिक लो उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए और उसे बहुत ही उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है. प्रिपेयर एन इंटरेस्टिंग बिगनिंग. उसकी जो बिगनिंग है, उसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. मतलब अगर आप स्टार्टिंग में ही स्पीच को बहुत ही स्लो और बहुत अनअट्रैक्टिव करते हो तो सुनने वाला आपकी स्पीच नहीं सुनेगा. सो हम जब भी स्पीच बिगिन करते हैं तो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग सुने आपको. थिंक ओवर सम नेसेसरी पॉइंट्स. और उसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट्स होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोलने लग जाओ किसी भी टॉपिक पर. जो पॉइंट्स उससे रिलेट करते हैं वही पॉइंट्स आपको उसमें लेने चाहिए. राइट एन इम्प्रेसिव एंडिंग. सो उसको जब आप कंक्लूड करते हो, जब उसकी एंडिंग लिखते हो तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. यूज सिंपल सेंटेंसेस एंड द सेंटेंसेस शुड बी सिंपल. बिकॉज जब आप जो व्यूज़ सामने वाले के सामने अपने रख रहे हो, अगर वो उसे समझ में ही नहीं आएंगे तो फिर आपकी स्पीच का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. ओके. So this is how, these are some points that you have to follow while writing a speech. Now here you have to write a speech for your morning assembly. So here one question is given, that is on page number 61 in your Bravia book. We are going to read out that speech. Okay. So you are Richa. Prepare a speech for morning assembly highlighting the importance of morning walk. सो आपको ये एज्यूम करना है कि आप रिचा हो और आपको मॉर्निंग वॉक के ऊपर एक स्पीच रेडी करनी है मॉर्निंग असेंबली के लिए. नाउ लेट्स सी हाउ यू विल स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगिनिंग पार्ट. गुड मॉर्निंग द हेड मिस्ट्रेस, टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, आई एम रिचा. तो सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन देना है. तो उसके लिए आपको जो भी लोग वहाँ प्रेजेंट हैं आपके सामने उनको ग्रीट करना है. एंड हाउ यू गोइंग टू ग्रीट? गुड मॉर्निंग द हेड मिस्ट्रेस, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई एम रिचा. फिर आपको बताना है कि आप कौन हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. ओके. नेक्स्ट, नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. अब आपको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. आई वॉन्ट टू शेयर माई व्यूज विथ यू ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक. सो नाउ रिचा इज सेइंग दैट शी वॉन्ट्स टू शेयर हर व्यूज. अब वो अपने व्यूज किस टॉपिक पर प्रेजेंट कर रही है उस टॉपिक को सामने रखना है. हाईलाइट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक. अब यहाँ पर मॉर्निंग वॉक की जो इम्पॉर्टेंस है उसे हाईलाइट करना है. मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. इट मेक्स आवर माइंड शार्प एंड कीप्स आवर बॉडी फ्रेश. इट गिव्स अस न्यू एनर्जी टू डू मोर वर्क. सो यहाँ इसकी इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि मॉर्निंग वॉक जो बेस्ट एक्सरसाइज है और ये हमारा जो माइंड है उसे शार्प बनाता है और हमारी बॉडी को फ्रेश रखता है. इट गिव्स अस एनर्जी. और मॉर्निंग वॉक से हमें एनर्जी भी मिलती है. द ग्रीनरी इन द पार्क सूट्स आवर आइज. मॉर्निंग वॉक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल इलनेसेस. तो जो ग्रीनरी, जब हम पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो जो ग्रीनरी, जो हरा भरा पार्क आपको दिखता है, जो एनवायरनमेंट आपको वहाँ मिलता है वो आपकी आंखों को ठंडक देता है. मॉर्निंग वॉक प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलनेसेस. तो अलग अलग बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम मॉर्निंग वॉक से क्योर कर सकते हैं. नाउ द एंडिंग बाय गिविंग अ सजेशन.
So now you are ending the speech by giving a suggestion. So we all should get up early in the morning and go for a morning walk with our parents. We should not forget that walking is the best exercise. Now you are suggesting others also to practice this, to start practicing it. So what you are saying, we all should get up early in the morning and go for morning walk with our parents. तो हम सबको सुबह जल्दी उठकर अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज. सो या इट्स ट्रू दैट वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज. अगर आप चलते हो, आप जैसे साइकिलिंग करते हो, और वो भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन अगर उसकी जगह आप वॉक करके कहीं जाते हो, सो दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी. यू कैन बी ऑलवेज फिट एंड फाइन. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू राइट अ स्पीच. स्पीच में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, उसे ही डिस्क्राइब करना होता है, उसी के ऊपर आपको बोलना होता है. स्टार्टिंग में आप जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं उन्हें सैल्यूटेशन देते हो, यू ग्रीट दैम, एंड देन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन विच यू आर गोइंग टू गिव द स्पीच, एंड देन यू हैव टू इन सम लाइन्स यू हैव टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक. उसके बारे में आपको हाईलाइट, उस टॉपिक को हाईलाइट करना होता है, और एंड में आप सजेशंस देके, एडवाइस देके उसे कंप्लीट कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने स्पीच पढ़ी है इस वीडियो में, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर notebook, and the other topic I will send you, you have to complete it in Bravia book. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.